और दोनों तुरंत हान अंकल के फ्लैट की तरफ निकल पड़े। उधर हियोन लगातार मसल मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में वह कॉरिडोर के आखिरी कोने में फंस गया। अब पीछे हटने की कोई रास्ता नहीं थी। वह तलवार कसकर पकड़कर वहीं खड़ा हो गया। जैसे ही मॉन्स्टर उसके सामने पहुंचा, तभी अचानक आखिरकार मसल मॉन्स्टर का खतरा कुछ देर के लिए टल गया। इसके बाद सभी लोग हान अंकल के फ्लैट में इकट्ठा हो गए। काफी समय बाद उन्हें पहली बार कुछ पल की राहत मिली। सभी ने साथ बैठकर शांति से खाना खाया और बाहर से किसी तरह की मदद का इंतजार करने लगे। लेकिन उनकी यह छोटी सी उम्मीद भी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। अगली सुबह अपार्टमेंट पर एक नई मुसीबत टूट पड़ी। एक औरत ने सबकी नजरों से बचकर चुपचाप मैन गेट वाला शटर खोल दिया। जैसे ही वह सामान हटाकर बाहर निकलने लगी, अंदर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। रोते हुए उसने मोबाइल की लोकेशन दिखाकर बताया कि उसकी छोटी बेटी भागते हुए इसी तरफ आ रही है और वह किसी भी कीमत पर उसे अकेला नहीं छोड़ सकती है। लेकिन बाकी लोग जानते थे कि अगर शटर खुला तो पूरे अपार्टमेंट की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसी खींचतान के बीच अचानक वही लड़की अपार्टमेंट की तरफ दौड़ती हुई दिखाई दी। वह शटर तक पहुंच ही रही थी कि अचानक लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। ली उसकी मदद करने की सोच ही रहा था, तभी एक सैनिक अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वह बच्ची तक पहुंचता, तभी अचानक अंधेरे में छिपे जीप वाले मॉन्स्टर ने दोनों के सीने को बीच से चीर डाला। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। उसकी मां दर्द से चीख पड़ी। अपनी बच्ची को अपनी ही आंखों के सामने मरते देख वह बुरी तरह टूट गई। तभी ली ने तुरंत उसे पकड़कर पीछे खींच लिया और पास पड़ी एक भारी अलमारी रास्ते में अड़ा दी। लेकिन अगले ही पल मॉन्स्टर की लंबी जीभ अलमारी को चीरते हुए अंदर घुस आई। वो अपने अगले शिकार की बेतहाशा तलाश कर रहा था। ली डर के मारे बिल्कुल सुन्न पड़ गया। उसे अच्छी तरह पता था कि जरा सी भी गलती हुई तो उसका अंजाम भी ठीक उस बच्ची जैसा होगा। कुछ पल बाद मॉन्स्टर अपने आप पीछे हट गया। उधर अपनी बेटी को खो चुकी वो माँ पूरी तरह होश खो बैठी। गुस्से में उसने सारी गलती ली पर डाल दी। उसे लगने लगा कि अगर ली चाहता तो वो उसकी बेटी को बचा सकता था, लेकिन वह ये भूल चुकी थी कि अगर ली बीच में नहीं आता तो आज वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचता। उधर 8वीं मंजिल पर मौजूद ह्यून सू और उसके दोनों दोस्तों फैसला किया कि वे लोग पहली मंजिल पर जाकर हालात का पता लगाएंगे। रवाना होने से पहले हान अंकल ने तीनों के हथियारों को और भी मजबूत बना दिया। पूरी तैयारी के साथ वे धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन कुछ ही दूर चलते ही उनकी नजर एक आदमी की लाश पर पड़ी। तीनों सावधानी से उसके पास पहुंचे। लाश को देखते ही उन्हें समझ आ गया कि उस आदमी को मरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, मतलब मॉन्स्टर अभी भी आसपास कहीं मौजूद है। यह एहसास होते ही तीनों बिना देर किए वहां से निकलने लगे। लेकिन जैसे ही ह्योन सू मुड़ने लगा, तभी अंधेरे कमरे में छिपे एक मॉन्स्टर ने अचानक उस पर हमला कर दिया। ह्योन सू 8वीं मंजिल से सीधे पहली मंजिल पर आ गिरा। उसके सिर से बहता खून देखकर वहां मौजूद लड़की के होश उड़ गए। एक पल के लिए सबको लगा कि अब वो नहीं बच पाएगा, लेकिन सिर्फ 3 घंटे बाद ह्योनजू अचानक उठकर बैठ गया, मानो उसके साथ कुछ हुआ ही न हो। यह देखकर सबके होश उड़ गए। अब उन्हें यकीन हो गया कि मॉन्स्टर वायरस ने उसे खतरनाक हीलिंग पावर दे दी है। यही वजह थी कि अब उसे मारना लगभग नामुमकिन हो चुका था। यही बात सोचकर बुढ़े अंकल ने सख्त लहजे में कहा कि सबकी सुरक्षा के लिए ह्योन सू को तुरंत यहाँ से निकाल देना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसा करने के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि ह्योन सू ने अब तक कई लोगों की जान बचाई है, ऐसे में उसे अकेला छोड़ देना बिल्कुल सही नहीं होगा। बहस बढ़ती देख आखिरकार सभी ने वोटिंग कराने का फैसला किया। लेकिन नतीजा सामने आते ही बुढ़े का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि ज्यादातर लोग ह्योन सू को बाहर निकालना नहीं चाहते थे। उसे शक हुआ कि उसकी पत्नी ने भी ह्योन सू के पक्ष में वोट दिया है। गुस्से में वह चिल्लाकर बोला कि जिसने भी ह्योन सू को वोट दिया है उसे भी यहाँ से बाहर निकाल दो। बुढ़े की बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि तभी अचानक उसकी नाक से तेजी से खून बहने लगा। उसी पल सभी को समझ आ गया कि जो मतलबी बुढ़ा ह्योन सू को निकालने की बात कर रहा था वो खुद वायरस से संक्रमित हो चुका था। यहीं से पूरा खेल पलट गया। अब उसी बुढ़े को ह्योन सू के साथ एक कमरे में क्वारंटाइन कर दिया गया। उधर जिस औरत ने मसल मॉन्स्टर पर हमला किया था वह रसोई में गुनगुनाते हुए सब्जियां काट रही थी, लेकिन अचानक उसके हाथ पहले से कहीं ज्यादा तेज चलने लगे और गलती से उसने अपनी ही उंगली काट डाली। फिर भी उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी दोनों आंखें पूरी तरह काली पड़ गईं। तभी उसने अपना सिर घुमाया और पास में सो रहे बच्चों को घूरने लगी। उधर हान अंकल हथियारों को सुधारने में व्यस्त थे। तभी छोटी लड़की ने बाथरूम की तरफ देखते हुए कहा कि आंटी बहुत देर से अंदर हैं और अब तक बाहर नहीं आई हैं। हान अंकल को लगा कि शायद उसे खुद बाथरूम जाना है, इसलिए उन्होंने पूछा कि वो अंदर कब से हैं? तब लड़की ने जवाब दिया, वो 1 घंटे से अंदर है। यह सुनते ही हान अंकल को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने तुरंत अपना हथियार उठाकर सावधानी से बाथरूम का दरवाजा खोल दिया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। पूरे बाथरूम में एक विशाल रहस्यमयी कोकून बना हुआ था, लेकिन वह औरत कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि संक्रमित होने की वजह से वो अब एक नए तरह के मॉन्स्टर में बदल चुकी थी। ठीक उसी पल उसे कोकून के अंदर एक विशाल बच्चा हिलता हुआ दिखाई दिया। वे डर के मारे ट्रिगर दबाने ही वाले थे कि तभी उसे उस औरत की आखिरी बात याद आ गई। अगर मैं मॉन्स्टर बन गई तो
मुझे मार डालना। ये सब याद आते ही हान अंकल की आंखें नम हो गईं। उनका हाथ ट्रिगर पर था, लेकिन चाहकर भी वे गोली नहीं चला पाए, क्योंकि वे जानते थे कि संक्रमित होने के बाद भी उस औरत के दिल में अब भी इंसानियत बाकी थी। वह उन बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए हान अंकल भी उसे मार नहीं पाए। आखिरकार उन्होंने एक दर्दनाक फैसला लिया। उन्होंने चुपचाप बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया और बाहर आकर बच्चों से सिर्फ इतना कहा कि वो आंटी यहाँ से जा चुकी हैं। उधर मेज पर रखा टिफिन बॉक्स और 2 स्कार्फ उन दोनों बच्चों के लिए उस औरत की तरफ से छोड़ी गई आखिरी निशानी थी।